अच्छा, तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिए। आज आपने कितने झूठ बोले? शायद आप कहेंगे कोई नहीं, लेकिन सच यह है कि झूठ हमेशा इतने स्पष्ट रूप से सामने नहीं आते। वे छोटे छोटे विकृतियों में छिपे होते हैं, सूक्ष्म चुप्पियों में, या फिर उन तरीकों में जिनसे हम असुविधाजनक सच्चाइयों से बचते हैं। अब मुझे बताइए, आपने खुद से कितनी सच्चाइयों को इनकार किया है? हर शब्द जो हम बोलते हैं, हर इरादा जो हम मन में पालते हैं, ब्रह्मांड में गूंजता है। झूठ सिर्फ खाली शब्द नहीं होते, उनमें ऊर्जा होती है, और वह ऊर्जा हमारे जीवन में ऐसे ऐसे तरीकों से प्रभाव डालती है जिन्हें हम शायद ध्यान भी न दें। आज हम यह समझेंगे कि जब आप एक झूठ बोलते हैं तो अस्तित्व के सबसे सूक्ष्म स्तर पर क्या होता है। प्राचीन काल से ही विभिन्न संस्कृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं में शब्दों को एक जीवंत सृजनात्मक शक्ति के रूप में पहचाना गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि वेदों में कहा गया है, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म, अर्थात शब्द ही परम ब्रह्म है। हमारे महान ऋषियों ने जाना था कि शब्द सिर्फ दुनिया का वर्णन नहीं करते, वे दुनिया को बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, विचार ही संसार है और शब्द उन विचारों के वाहक हैं। ओशो ने भी यही बात एक और ढंग से कही। वे कहते थे कि झूठ और सच का सवाल उतना बाहरी नहीं है जितना भीतर का है। अगर शब्द आपके अस्तित्व की गहराई से नहीं निकल रहे तो वे भले ही सामाजिक रूप से स्वीकार्य हों, फिर भी झूठ हैं। उनके अनुसार सच्चा शब्द वही है जो आपके मौन से जन्म ले, जो आपके भीतर की प्रामाणिकता से उठे। फिर दूसरी संस्कृतियों में भी यही वर्णन मिलता है। शब्द हमारे विचारों के वस्त्र हैं, लेकिन उससे भी आगे शब्दों में अपनी एक कंपन होती है, एक आंतरिक ऊर्जा जो हर दिशा में फैलती है। शब्द बीज की तरह हैं, ब्रह्मांड की उपजाऊ मिट्टी में बोए गए। उनकी गुणवत्ता के अनुसार वे सुंदर फूल खिला सकते हैं या फिर ऐसी झाड़ियां जो जीवन को दबा दें। हर शब्द जो हम बोलते हैं उसकी एक कंपन होती है। आधुनिक विज्ञान क्वांटम भौतिकी के अध्ययन के माध्यम से अब उस सच्चाई को छूने लगा है जिसे आध्यात्मिक और गूढ़ परंपराएं हजारों सालों से जानती थीं। सब कुछ ऊर्जा है, और अगर सब कुछ ऊर्जा है तो शब्द जो ध्वनि कंपन है निश्चित रूप से हमारे ऊर्जा क्षेत्र और हमारे आसपास की वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ शब्द आपकी भावनात्मक स्थिति पर तुरंत असर डालते हैं? जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम ऊपर उठते महसूस करते हैं, हमारी ऊर्जा फैलती है, हमारा हृदय गर्म हो जाता है। इसके विपरीत जब हमें आलोचना सुननी पड़ती है या कड़वे शब्द सुनते हैं तो हमारे सीने में तुरंत एक भारीपन महसूस होता है, एक ऐसा ऊर्जात्मक संकुचन जो हमें नीचे खींच लेता है। शब्दों में विशिष्ट आवृत्तियां होती हैं जो सीधे हमारे ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ती हैं। विस्तार या अवरोध उन्नति या संकुचन पैदा करती हैं। ओशो कहा करते थे, शब्द या तो तुम्हें जंजीर बना सकते हैं या तुम्हें मुक्त कर सकते हैं। फर्क इस बात में है कि वे भीतर से आए हैं या उधार लिए हुए हैं। वैज्ञानिकों ने एक बार पानी के अणुओं पर शब्दों के प्रभाव का एक रोचक प्रयोग किया। जब उन्होंने पानी को प्यार और कृतज्ञता जैसे सकारात्मक शब्दों के सामने रखा तो बर्फ के क्रिस्टल सम्मित और सुंदर बने। लेकिन जब पानी को नफरत या क्रोध जैसे नकारात्मक शब्दों के सामने रखा गया तो क्रिस्टल अस्त व्यस्त और विकृत बने। अब एक बार सोचिए, अगर हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना है तो शब्दों का हमारे अपने अस्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शब्द मन का विस्तार है, जैसे मन आत्मा का विस्तार है। हर विचार, हर भावना जो हम महसूस करते हैं शब्दों के माध्यम से दुनिया में गूंजता है। लेकिन जैसा कई लोग समझते हैं, शब्द सिर्फ उसका प्रतिबिंब नहीं होते जो पहले से मौजूद है, वे सच्चाई को भी बनाते हैं। हमारे उपनिषद भी यही कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो सूक्ष्म जगत मन में है वही विराट जगत ब्रह्मांड में प्रकट होता है। ये वही सत्य है जिसे दुनिया की अन्य परंपराएं भी अपने अपने तरीके से दोहराती रही हैं। इसे हर्मेटिक दर्शन परंपरा में कहा गया है, जैसे ऊपर वैसे नीचे, यानी मन का सूक्ष्म जगत वास्तविकता के विशाल जगत को प्रतिबिंबित करता है और उसे प्रभावित भी करता है। हमारे शब्द हमारे विचारों के विस्तार के रूप में हमारे आसपास की दुनिया को आकार देते हैं।
यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम अपनी वास्तविकता को उन शब्दों से बनाते हैं जिन्हें हम बोलना चुनते हैं। जब हम सच बोलते हैं तो हम ब्रह्मांड की कंपन के साथ संरेखित होते हैं, ब्रह्मांड के प्राकृतिक सामंजस्य के साथ। ताओवाद में इस अवस्था को वू वे कहा जाता है, बिना प्रयास के कर्म की अवस्था, जहां हम जीवन की धुन के साथ पूर्ण सामंजस्य में बहते हैं। हमारे भारतीय दर्शन में इसे रथ कहा गया है, अर्थात वह प्राकृतिक नियम और सामंजस्य जिसके साथ चलने पर मनुष्य बिना प्रयास के सहज प्रवाह में रहता है। जब हम सत्य के साथ होते हैं तो हमारा जीवन इसी रथ के साथ तालमेल बैठा लेता है। लेकिन जब हम सच्चाई को विकृत करते हैं, चाहे छोटे झूठों से हो या गहरे छल से, तो हम अपने मन, अपने शब्द और वास्तविकता के बीच एक असंरेखण पैदा करते हैं। यह असंरेखण ऊर्जा क्षेत्र में एक अस्वर के रूप में महसूस होता है। प्राचीन काल में मंत्र शब्द का अर्थ जादू या आकर्षण करने के कार्य से जुड़ा हुआ था। वास्तव में शब्दों में कुछ जादुई है। जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो हम एक तरह से मंत्र फेंक रहे होते हैं। शब्द आकार देते हैं, जगाते हैं और बदलते हैं। हर वाक्य, हर अभिव्यक्ति जिसका हम उपयोग करते हैं, वह एक ऐसा मंत्र है जिसे हम दुनिया पर और अपने ऊपर डालते हैं। प्राचीन काल के विद्यालयों ने शब्द की शक्ति को गहराई से समझा था। इस बात का वर्णन हार्मेटिक परंपरा में भी मिलता है। शिष्यों को सिखाया जाता था कि शब्द एक अत्यंत विस्तृत सृजनात्मक शक्ति है जो वास्तविकताओं को बदल सकती है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था, जो शब्द की शक्ति को जानता है वह वास्तव में देवत्व की शक्ति को जानता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ मंत्र, श्लोक और जप को साधना का मूल माना गया है। और जब हम शब्दों का उपयोग सचेतनता के साथ करते हैं, सच्ची इच्छा के साथ, तो हमारे पास अपने जीवन को उच्चतम आध्यात्मिक उद्देश्य के अनुसार आकार देने की क्षमता होती है। लेकिन जब हम बेहोशी से बोलते हैं, झूठ बोलते हैं या शब्दों का लापरवाही से उपयोग करते हैं, तो हम एक आध्यात्मिक अव्यवस्था पैदा करते हैं। झूठ बुरी तरह से डाले गए मंत्रों की तरह हमारे पास वापस आते हैं, अस्वर ऊर्जाओं के रूप में, कठिन परिस्थितियों के रूप में और उन रिश्तों के रूप में जो सहजता से नहीं बहते। शब्द एक दिव्य उपकरण है, लेकिन जब उचित ज्ञान के बिना उपयोग किया जाता है तो वह एक विनाशकारी हथियार भी बन सकता है। हर जीवित प्राणी के चारों ओर एक आभा होती है, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्तार जो शारीरिक और भावनात्मक शरीर में प्रकट होता है। यह आभा हमारे विचारों, भावनाओं और निश्चित रूप से उन शब्दों से पोषित होती है जो हम बोलते हैं। जैसा कि हमने देखा, शब्द आवृत्तियां हैं, कंपन हैं जो हमसे निकलकर फैलते हैं। जब हम सच बोलते हैं तो हमारी आभा मजबूत, अक्षुण्ण और विस्तृत रहती है। लेकिन झूठ बोलना एक अस्वर कंपन की तरह काम करता है जो हमारी ऊर्जात्मक संरचना में दरारें और असंतुलन पैदा करता है। ऐसा है जैसे हमारे ऊर्जा क्षेत्र में छोटे छोटे छेद हो गए हों, जिनसे जीवन ऊर्जा रिसने लगे और घनी ऊर्जाएं अंदर आने लगे। चक्र प्रणाली में झूठ बोलना मुख्य रूप से 5वें चक्र विशुद्ध को प्रभावित करता है जो गले में स्थित होता है। यह चक्र सत्य और संचार का केंद्र है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम इस बिंदु पर एक अवरोध पैदा करते हैं जो शरीर में ऊर्जा के मुक्त प्रवाह को रोकता है। यह अवरोध ठहराव, कुंठा और लंबे समय में गले की समस्याएं, ग्रंथि संबंधी विकार और श्वसन तंत्र के रोगों के रूप में प्रकट हो सकता है। तंत्रिका विज्ञान के हालिया अध्ययन दिखाते हैं कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। एमिगडाला, वह भाग जो खतरों का पता लगाता है और भय व चिंता जैसी भावनाओं को नियंत्रित करता है, हर बार जब हम झूठ बोलते हैं सक्रिय हो जाता है। झूठ बोलने से शरीर में तनाव प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। इससे दिल की धड़कन बढ़ती है, रक्तचाप बढ़ता है और तंत्रिका तंत्र पर भार पड़ता है। समय के साथ ये बार बार के झूठ, चाहे वे निर्दोष ही क्यों न हो, शारीरिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे अनिद्रा, पाचन समस्याएं और पुरानी बीमारियां। शरीर जैसे आत्मा सच्चाई के साथ सामंजस्य में जीने के लिए बना है। जब यह सामंजस्य टूटता है तो शरीर पीड़ित होता है, ऊर्जा क्षेत्र कमजोर हो जाता है, चक्र असंरेखित हो जाते हैं और परिणाम एक ऐसा चक्र होता है जो न सिर्फ आपके शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि आपकी भावनात्मक और आध्यात्मिक भलाई को भी प्रभावित करता है। झूठ भावनात्मक अस्वर भी पैदा करते हैं।
सच्चाई के छोटे विकृतियां हमारे ऊर्जा क्षेत्र में एक नकारात्मक कंपन पैदा करती हैं, जो अपराध बोध, चिंता और अलगाव के रूप में प्रकट होती है। यह अवस्था सीधे तौर पर हमारी दूसरों से सच्ची जुड़ाव की क्षमता को प्रभावित करती है, दूरियां और अविश्वास पैदा करती है। ऊर्जात्मक असंतुलन के अलावा झूठ एक आध्यात्मिक बाधा भी बनाते हैं। जब हम सच्चाई को विकृत करते हैं तो हम अपने स्वयं के सार से और परिणाम स्वरूप दिव्य से जुड़ाव से दूर हो जाते हैं। हार्मीस ट्रिस्मेजिस्टस ने कॉर्पस हर्मेटिकम में सिखाया, सत्य वह कुंजी है जो हमें सर्व के साथ संरेखित करती है। दूसरी ओर झूठ हमें भ्रम में डाल देते हैं, प्रकाश से अलग कर देते हैं। आत्मा शुद्ध सत्य की आवृत्ति पर कंपन करती है। झूठ उस आवृत्ति के प्रति प्रतिरोध का कार्य करता है जो निम्न स्वयं, भय और असुरक्षा से शासित, और उच्च स्वयं, शुद्ध चेतना और सत्य के बीच अलगाव पैदा करता है। इस प्रकार झूठ हमें पदार्थ की घनता में फंसाए रखते हैं, जबकि सत्य हमें उच्च चेतना के स्तरों का अनुभव करने के लिए मुक्त करता है। सभी महान आध्यात्मिक परंपराओं में कर्म की अवधारणा मौजूद है। कर्म कारण और प्रभाव का नियम है। हर वह कुछ जो हम करते हैं, सोचते हैं और कहते हैं, हमारे पास वापस आता है, जैसे हमारे कर्मों का प्रतिबिंब। इसलिए झूठ नकारात्मक कर्म पैदा करते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड के प्राकृतिक क्रम के खिलाफ हैं, जो सच्चाई है। हर बार जब हम झूठ बोलते हैं, हम एक आध्यात्मिक रण पैदा करते हैं। यह सिर्फ एक नैतिक मुद्दा नहीं है, यह ऊर्जा का मामला है। झूठ हमारी कंपन में विकृतियां पैदा करते हैं और यह अस्वर संतुलित होने की आवश्यकता रखता है। जितना अधिक हम झूठ बोलने में लिप्त होते हैं, उतना ही भारी बोझ हम ढोते हैं, और हम और दिव्य प्रकाश के बीच जितना अधिक अलगाव होता है। ओशो ने कहा, झूठ सभी आध्यात्मिक बीमारियों की शुरुआत है। झूठ आंतरिक सत्य को ढक देते हैं, हमें भ्रम और अलगाव की दुनिया में फंसा देते हैं, और यह अलगाव सभी आध्यात्मिक पीड़ा की जड़ है। लंबे समय में झूठ बोलने का अभ्यास उस अवस्था की ओर ले जा सकता है जिसे अर्शी आत्मा की अंधेरी रात कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति अपनी अपनी सच्चाई को पहचानने की क्षमता खो देता है। इस अवस्था में व्यक्ति भ्रमों के चक्र में फंस जाता है, आध्यात्मिक मार्ग को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है। झूठ हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर गहरे प्रभाव डालते हैं। वे कर्मिक बोझ पैदा करते हैं, हमारी आत्मा को विकृत करते हैं और हमें दिव्य से अलग कर देते हैं। लेकिन रास्ता हमेशा खुला है। सत्य के माध्यम से हम अपनी ऊर्जाओं को पुनः संतुलित कर सकते हैं, आध्यात्मिक अवरोधों को विघटित कर सकते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धता को बहाल कर सकते हैं। सत्य हमारी आध्यात्मिक मुक्ति की कुंजी है। हमने देखा कि झूठ हमारे ऊर्जा क्षेत्र और हमारी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा को कैसे प्रभावित करते हैं। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि हम अलग थलग नहीं रहते। हम एक विशाल संबंधों के जाल का हिस्सा हैं। हमारे शब्द, विचार और कर्म सिर्फ हमें ही प्रभावित नहीं करते, वे हमारे रिश्तों और सामूहिक ऊर्जा क्षेत्र में भी गूंजते हैं। आइए अब यह समझें कि झूठ इस बड़े ऊर्जात्मक ताने बाने में कैसे हस्तक्षेप करते हैं। हर बार जब हम किसी अन्य व्यक्ति के साथ संवाद करते हैं तो एक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। शब्द, इशारे और विचार हम और दूसरे के बीच अदृश्य पुल बनाते हैं। जब संचार सच्चाई पर आधारित होता है तो ये पुल मजबूत होते हैं और ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहती है, विश्वास और सामंजस्य के बंधन बनाती है। लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं तो हम इन पुलों में दरारें पैदा करते हैं। झूठ एक अलगाव पैदा करता है। दूसरा व्यक्ति तुरंत इसे महसूस नहीं कर सकता, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर कुछ टूट जाता है। विश्वास किसी भी स्वस्थ रिश्ते की नींव है, चाहे वह दोस्ती हो, प्रेम संबंध हो या परिवार के रिश्ते। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम अविश्वास का बीज बो रहे होते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर लोगों के बीच अदृश्य दीवारें खड़ी कर देता है। परिणाम, ऊर्जात्मक और भावनात्मक अलगाव। झूठ हमें दूसरों से अलग करते हैं, न सिर्फ इसलिए कि वे अविश्वास पैदा करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे हमें अपनी अपनी सच्चाई से दूर कर देते हैं। जब हम अपने आप से अलग हो जाते हैं तो हम दूसरों से भी दूर हो जाते हैं। अक्सर सतही या समस्याग्रस्त रिश्तों की जड़ इसी अलगाव में होती है, जो झूठों द्वारा पैदा हुई चुपचाप दीवारों की तरह काम करती है। हमें उन लोगों से अलग कर देती है जिनसे हम प्यार करते हैं।
सामूहिक ऊर्जा क्षेत्र को एक सिम्फनी की तरह समझिए। हर मनुष्य इस संगीत में एक स्वर है। जब हम सच बोलते हैं तो हम एक सुरीला संगीत बनाने में योगदान देते हैं, लेकिन जब झूठ आम हो जाते हैं तो ऐसा होता है जैसे कई स्वर लय से बाहर होकर बजने लगे हों, शोर और विकृति पैदा करते हैं। यह विकृति सिर्फ झूठ बोलने वालों को ही नहीं, बल्कि उनके आसपास के सभी को प्रभावित करती है। जब झूठ समाज में प्रवेश कर जाते हैं, चाहे छोटे पैमाने पर हों या बड़े, तो भय, असुरक्षा और भ्रम का एक क्षेत्र बन जाता है। यह घना सामूहिक क्षेत्र आध्यात्मिक सत्यों के प्रवाह को कठिन बना देता है, जिससे पूरे समुदाय, राष्ट्र या यहां तक कि ग्रह की आध्यात्मिक प्रगति धीमी हो सकती है। लेकिन आशा है, प्रिय साधक, सामूहिक क्षेत्र को ठीक किया जा सकता है, जैसे रिश्तों को बहाल किया जा सकता है। ईमानदारी पहला कदम है। जब हम सच्चाई चुनते हैं, छोटे छोटे क्षणों में भी, तो हम अपने व्यक्तिगत ऊर्जा क्षेत्र को बदलना शुरू कर देते हैं। यह परिवर्तन रिश्तों में भी गूंजता है, झूठों से टूटे संबंधों को पुनः स्थापित करता है। जब अधिक से अधिक लोग सच्चाई के साथ संरेखित होते हैं, तो सामूहिक कंपन भी ऊपर उठता है। एक व्यक्ति जो अखंडता के साथ जीता है, अपने आसपास के वातावरण पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, जैसे एक पत्थर झील में लहरें पैदा करता है। अगर पूरा समुदाय सच्चाई में जीना चुने, तो उस समुदाय का ऊर्जा क्षेत्र खिल उठेगा और यह दुनिया के आसपास के वातावरण को प्रभावित करेगा। महात्मा गांधी, सत्य के सबसे महान पुरस्कर्ताओं में से एक, ने कहा था, वह परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यह परिवर्तन हमारे भीतर से शुरू होता है, हमारे रिश्तों में फैलता है और अंततः सामूहिक क्षेत्र को बदल देता है। सच्चे तौर पर जीना, यह दुनिया के लिए एक आध्यात्मिक सेवा का रूप है। इस यात्रा के दौरान हमने झूठ के प्रभावों को हमारी ऊर्जा, हमारी आत्मा, हमारे रिश्तों और सामूहिक क्षेत्र पर समझा। अब हम एक महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंचे हैं, सत्य की ओर लौटना। ऊर्जात्मक और आध्यात्मिक अखंडता की ओर लौटने का मार्ग, यही उपचार का मार्ग है। सत्य वह उपचार है जो हमें अपने आप से, दूसरों से और दिव्य से जोड़ता है। सत्य सिर्फ एक नैतिक अवधारणा नहीं है, यह एक कंपन है, एक उपचारात्मक शक्ति जो हमें ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह के साथ पुनः संरेखित करती है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम अस्वर और अवरोध पैदा करते हैं, जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में देखा। उपचार तब शुरू होता है जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानने का चुनाव करते हैं। ताओवाद हमें वू वे, बिना प्रयास के कर्म के सिद्धांत के बारे में सिखाता है, जो तब प्राप्त होता है जब हम ताओ, जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ पूर्ण संरेखण में होते हैं। जब हम सच बोलते हैं तो हम इस प्रवाह में प्रवेश करते हैं, कोई प्रतिरोध नहीं, सिर्फ सामंजस्य। सत्य हमें आत्मभ्रम और भ्रम के जाल से मुक्त करता है, जीवन को अधिक सरलता और हल्कापन के साथ बहने देता है। ओशो ने कहा, सत्य को किसी रक्षा की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं में पूर्ण है। जब आप सच्चे होते हैं तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करता है। सत्य का मार्ग हमें सीधे ब्रह्मांड की धुन से जोड़ता है, चीजों को प्राकृतिक रूप से बिना जबरदस्ती या वास्तविकता को हेर फेर किए खुलने देता है। उपचार तब शुरू होता है जब हम सच्चाई की सरलता को स्वीकार करते हैं और भ्रम द्वारा बनाई गई जटिलताओं को छोड़ देते हैं। उपचार का पहला चरण अंदर झांकना। यह हिम्मत की बात है, पहचानना कि हमने कहां वास्तविकता को विकृत किया है, कहां हम अपनी अपनी प्रामाणिकता से भटक गए हैं। यह असहज हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। अपने आप के साथ कठोर ईमानदारी झूठों द्वारा बनाए गए ऊर्जात्मक अवरोधों को विघटित करने का पहला कदम है। दूसरा कदम स्वीकारोक्ति। जरूरी नहीं कि दूसरों के सामने, बल्कि अपने आप के सामने। आंतरिक रूप से स्वीकार करना कि हमने खुद को कहां धोखा दिया है। इससे सच्चाई घावों को भरना शुरू कर देती है। सत्य के पास झूठ द्वारा बनाए गए अस्वर को पिघलाने की शक्ति होती है, जैसे सूरज बर्फ को पिघला देता है। कार्ल युंग, मानव मन के महान विद्वानों में से एक, ने कहा, जो बाहर देखता है सपने देखता है, जो अंदर देखता है जागता है। अंदर झांकना उस सच्चाई के प्रति जागना है जो उपचार करती है। यह प्रक्रिया ऊर्जा क्षेत्र को साफ करने जैसी है। हर सच्चाई जिसे हम अपने भीतर खोजते हैं एक अवरोध को हटा देती है,
जीवन ऊर्जा को फिर से स्वतंत्र रूप से बहने देती है। यह ऐसा है जैसे किसी लंबे समय से बंद घर की खिड़कियां खोल दी गई हों। प्रकाश अंदर आता है और हवा ताजा हो जाती है। सत्य का मार्ग आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मार्ग है। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ संरेखण में जीने से बड़ा कोई शांति नहीं है। जब हम सच्चाई में जीते हैं तो छिपाने, हेरफेर करने या डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सत्य हमें अहंकार की जंजीरों से, भय के भ्रमों से मुक्त करता है और हमें सीधे हमारे दिव्य सार से जोड़ देता है। सत्य घर लौटने का रास्ता है, हमारे मूल स्वभाव, प्रकाश और शांति की ओर। हमें झूठों का बोझ नहीं ढोना पड़ता, न ही भ्रम के जाल में उलझना पड़ता है। आज मैं आपको गहराई से विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपके जीवन में कहां सच्चाई ढकी हुई है? आप क्या कर सकते हैं ताकि छायाएं घुल जाएं और सत्य का प्रकाश फिर से चमक उठे? जब हम अपने आप के साथ और दुनिया के साथ पूर्ण ईमानदारी से जीना शुरू करते हैं तो हम जीवन के प्रवाह को एक नए तरीके से महसूस करने लगते हैं। सत्य की ओर लौटना आत्मा की सरलता और शुद्धता की ओर लौटना है। धन्यवाद।